अगर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक अजीब बात जरूर नोटिस की होगी कि क्लास के टॉपर जो पूरा साल ब्रिलियंट होते हैं फिर लास्ट में एमडीकेट में वो रह जाते हैं, और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स जो इतने लायक भी नहीं होते वो एमडीकेट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डज दिस हैपन? क्या यह सिर्फ इंटेलिजेंस का फर्क है या फिर कोई और चीज भी है जो एमडीकेट में उन स्टूडेंट से रह जाती है जो टॉपर्स होते हैं? अपने एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा एमडीकेट स्टूडेंट्स के साथ बात करने के बाद मुझे 5 ऐसे हिडन फैक्टर्स पता चले जिसकी वजह से एवरेज स्टूडेंट्स एमडीकेट क्लियर कर जाते हैं जबकि टॉपर्स रह जाते हैं। आज की वीडियो में मैं वही 5 हिडन फैक्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज ईगो माइंडसेट। ईगो माइंडसेट से मेरा ये मतलब नहीं है कि टॉपर्स में ईगो होती है उस वजह से वो एमडीकेट में रह जाते हैं, बल्कि ईगो माइंडसेट से मेरा दूसरा मतलब है, बताता हूं। सबसे पहले टॉपर्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है अपने फैमिलीज की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों की तरफ से, जिसकी वजह से वो अगर किसी चीज़ पर फोकस करना भी चाहता है तो उस तरह फोकस नहीं कर पाता जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है। जो टॉपर्स होते हैं उन पर मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और मेंटल प्रेशर की वजह से उनका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन होता है हमारे माइंड में, उसको हम कहते हैं कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल क्या करता है कि इसको हम स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कहते हैं, और वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करता है, और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो उस वजह से जब वो टेस्ट के लिए बैठता है या वो स्टडी करता है तो वो अच्छी तरह डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, जो बहुत ज़रूरी है। आपने एक एमसीक्यूज करना है, उसको कितने टाइम में करना है, उसको किस अंदाज से करना है, कौन सा पहला करना है, कौन से बाद में करना है, ये सारे हम डिसीजन लेते हैं, हमारा ब्रेन ही सिर्फ कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हमारा ब्रेन ही इफेक्ट हो, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की इफेक्ट हो, तो वो किस तरह वो सारे डिसीजन एक साथ लेगा? तो ये एक फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। ये हो गया एक पॉइंट। अब 4 ऐसे और भी फैक्टर्स है जो टॉपर्स को एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे गिरा देता है और एमडीकेट में उसे हरा देता है एक एवरेज स्टूडेंट से। ईगो माइंडसेट की बात की जाए तो एवरेज स्टूडेंट्स में एज कम्पेयर टू टॉपर ईगो कम होती है, वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता है। अगर कोई उसको कोई बात कह दे तो वो इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं बनाता, लेकिन अगर टॉपर स्टूडेंट्स को कोई बात कह दे तो वो तो एक तो किसी की बात सुनता नहीं है, वो समझता है कि मुझे सब कुछ आता है। उसकी ईगो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस पर असर डालती है कि इसकी बात सही है, इसकी बात गलत है। जबकि एज ए स्टूडेंट्स हमें अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखना है, अपने माइंड को इस तरह रखना है कि जो भी हमें कोई बात कहे हमें उसको जज़ब करने की इतनी एबिलिटी हो। इस तरह नहीं है कि ईगो में आकर आपके फायदे की बात भी आपको बुरी लगे और आप उसे माने ना। तो ये याद रख के अपने माइंड को आपने फ्लेक्सिबल बनाना है। और ऐसे पॉइंट्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन बहुत चीज़ों की हम करते हैं। टॉपर जो है एज कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने जो है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करता है। सबसे पहले स्टडी टाइम कंपैरिजन। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि मेरे ये दोस्त इतने टाइम स्टडी करता है, मेरा ये दोस्त इतना टाइम स्टडी करता है, ये टॉपर जो मैंने टिकटॉक यूट्यूब कहीं पर भी देखा है इसने तो 10 घंटे स्टडी की है, इसने तो 12 घंटे स्टडी की है, और मैं तो इतनी नहीं करता, क्या मेरी सिलेक्शन हो भी जाएगी या नहीं? ये आप में प्रोड्यूस करता है सेल्फ डाउट, और अगर आप में सेल्फ डाउट ही प्रोड्यूस हो गया ना तो आपने उसी टाइम पर ये मान लिया कि आप एमडीकेट क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सेल्फ डाउट कहाँ से आया? आपका कंपैरिजन से आया। अब कंपैरिजन तो ये मैंने एक टाइम कंपैरिजन आपको बताया ना। दूसरा कंपैरिजन टॉपर्स करते हैं, वो अपने मार्क्स को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अगर टेस्ट उन्होंने दिया तो वो मार्क्स को कंपेयर करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मैं मुझसे मिस्टेक्स कहाँ हुई है, मैं इसको नेक्स्ट टेस्ट में किस तरह इंप्रूव करूं, बल्कि वो ये सोचेंगे कि मेरे इतने मार्क्स आए और इसके इतने मार्क्स आए, ये क्यों आए, इसने ज़्यादा स्टडी की थी, ये क्या। वो दूसरों की तरफ लग जाता है जबकि अपने आप पर फोकस नहीं करता। तो उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है कि मेरे मार्क्स तो सही नहीं आते, इसके मार्क्स आ जाते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है एमडीकेट में। आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एमडीकेट क्लियर कर सकता हूं। अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में आ जाए ना तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आप सोच रहे होंगे कि इसने किस तरह एमडीकेट क्लियर किया होगा। ये भी यहाँ पर आ गया है। लेकिन कॉन्फिडेंस मैटर करती है, चाहे वो फेक कॉन्फिडेंस हो या वो रियल कॉन्फिडेंस हो, वो इफेक्ट करती है। और जब आप ये कंपेयरिंग करते हो अपने मार्क्स की दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो वो
जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ही इफेक्ट करता है और आपका खुद पर सेल्फ डाउट होने लगता है। तो इस चीज से आपने बचना है। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स बाकी रह गए जो यकीनन आपको पता नहीं होंगे। उसमें थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ एमडीकेट। एमडीकेट से मुझे डर लगता है। कोई भी स्टूडेंट इस तरह नहीं होगा कि वो ये सोच रहा होगा कि मुझे एमडीकेट से डर नहीं लगता या मुझे तो कोई प्रेशर नहीं है एमडीकेट का जब मैं एमडीकेट दूंगा। आप पर प्रेशर भी होगा, आपको डर भी होगा एमडीकेट का कि मैंने आगे जाकर एमडीकेट देना है 1 साल के बाद, कितना टाइम भी है। खैर अब तो बहुत कम टाइम रह गया है एमडीकेट, गौर से आपने सुनी है मेरी बातें कि हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ से डरते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे ब्रेन जो है उसको एग्जेजरेट करता है, उसको बढ़ाता है। अगर आप किसी एक चीज़ से डरोगे ना, फॉर एग्जांपल आप एमडीकेट से बहुत ज़्यादा डरते हो, तो जब तक एमडीकेट आएगा वो एमडीकेट का होप आपका इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि जब आप टेस्ट देने बैठोगे तो आपसे वो मिस्टेक्स होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। प्रीवियस ईयर एमडीकेट हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात की और वो यही कह रहे थे कि टेस्ट बहुत ही ईजी था। टेस्ट इतना ईजी था कि मुझे सारा टेस्ट आता था, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स उन्होंने की, टाइम मैनेजमेंट, उनसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। टाइम क्यों मैनेज नहीं हुआ? क्योंकि उन पर वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि एक तो वो एमसीक्यूज़ कभी अगर पहले वाले एमसीक्यूज़ छोड़े थे तो वो सॉल्व नहीं हुए, या फिर जो एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे थे उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, डिसीजन मेकिंग पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया था कि वो जल्दी से डिसीजन ले, और वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता, तो उस वजह से वो टाइम मैनेज नहीं कर सके। दूसरा, उन पर मेंटल प्रेशर आ गया, और जब आप पर मेंटल प्रेशर आता है तो आपका ब्रेन लेस एफिशिएंट हो जाता है और जो आपको चीज़ें याद रहती है वो भी आपका माइंड जो है वो सप्रेस कर लेता है और उस टाइम पर आपको वो चीज़ें याद नहीं होती। शुरू होता है आपका फेयर ऑफ एमडीकेट। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है? खैर, इसको ख़त्म करने के लिए बेस्ट टाइम है आप लास्ट 3 मंथ्स में जो है वो फास्ट पेपर सॉल्व करो और आप संडे टेस्ट दो सेंटर में जाकर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो। ऐसा सेंटर ढूंढे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट दे रहे हो और वहाँ पर आपने जाना है। 1000-2000 स्टूडेंट्स एक जगह जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। दूसरी तरफ एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो ना कि उनके पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, ना वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है, बल्कि वो आप पर फोकस करता है। किसी किस्म का प्रेशर वो नहीं लेता, तो वो उसकी क्या होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस टाइम पर बहुत इफिशिएंट वे में काम करता है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसकी अच्छी होती है उस टाइम पर, तो उस वजह से वो एक्सेल कर जाता है, वो एमडीकेट क्लियर कर जाता है इजीली। तो आपने इसी माइंड के साथ जाना है कि अगर मेरा टेस्ट क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर ना हुआ एमडीकेट तो फिर आपने प्लान बी क्लियर करना है कि मैंने ये करना है, मैंने रिपीट करना है नेक्स्ट ईयर या नहीं करना, मैंने दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेकर उसके साथ रिपीट करना है। तो वो जब आप सोचोगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपका प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, सो द लास्ट 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द टॉपर परफॉर्मेंस इन एमडीकेट इज द वन इज परफेक्शनिज्म ट्रैप। आपने टॉपर्स को देखा होगा, वो छोटी से छोटी बात को भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं। एक छोटी सी बात को वो इग्नोर नहीं करते, अगर उनसे मिस्टेक्स होती है तो वो एक छोटी सी बात पर लगे रहेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। वो एक परफेक्शनिज्म के ट्रैप में फंस जाते हैं और टॉपर्स के साथ ये होता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स हर चीज़ की पढ़ी होती है, उनको हर पॉइंट जो है वो क्लियर चाहिए होता है। इस वजह से वो परफेक्शनिज्म के ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन इससे आपको फ़ायदा होने के बजाय आपको ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप ये चीज़ वो क्या करते हैं कि एक चैप्टर पर वो 1 घंटे का चैप्टर होगा उस पर 3 घंटे लगा देते हैं। एक एमसीक्यूज होगा जो आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है उसमें ट्रैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा और 1 मिनट के बजाय वो 2-3 मिनट लेगा उस एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। तो परफेक्शनिज्म के ट्रैप से आपने बचना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही छोटी से छोटी डिटेल आपको पता हो, आपको साइंटिस्ट के नेम्स, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आती जो कभी कभार आ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट के डेट ऑफ बर्थ भी आ जाए। इस तरह कुछ डिटेल्स जो होती है आपके लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो टॉपर्स हज़रात होते हैं वो उनके पीछे लगे होते हैं। जबकि एवरेज स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा वो वही चीज़ स्टडी करता है जो उसके लिए ज़रूरी है। अगर उसको नहीं पता तो वो किसी से पूछता है। टॉपर्स में यह भी गलती होती है कि वो किसी से अपनी फीडबैक नहीं लेता, अपना
जो प्रोग्रेस होता है उसका वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो अकेले अपनी स्टडी करता है और उस वजह से वो इफेक्ट होता है। तो आपने किसी के साथ लाजमी अपनी स्टडी की फीडबैक लेनी है, मैं इस तरह स्टडी कर रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं। किसी को भी आपने बताना है जो आपका मेंटोर हो, जो आपको सिखा सके कि आपने किस तरह स्टडी करनी है। पॉइंट इज बर्न आउट बिफोर द एग्जाम। बहुत ज़्यादा टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरा साल पढ़ते हैं, पिछले 2 ईयर्स से वो लगातार स्टडी कर रहे होते हैं और लास्ट 3 मंथ्स में भी वो इतनी ज़्यादा स्टडी करते हैं कि वो एग्ज़ाम तक वन आउट हो जाते हैं। एग्ज़ाम से 1 वीक 1 मंथ पहले फिर उससे उतनी एफिशिएंटली स्टडी नहीं होती जितनी उनसे होनी चाहिए। और वो क्या करता है, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपका लास्ट मंथ, वही में फिर वो गलती करते हैं कि वो अच्छी तरह स्टडी नहीं करते, चीज़ों को अच्छी तरह रिवाइज नहीं करते और वहाँ पर वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो आपने लास्ट में बर्न आउट नहीं होना, इसलिए ज़रूरी है कि अब आप जो स्टडी कर रहे हो वो आप इसी हद तक रहे कि आप अपने आप को तंग ना करें, माइंड को इतना ज़्यादा ना थकाए कि लास्ट में जाकर लास्ट 3 मंथ्स में आपसे उतनी एफिशिएंटली स्टडी ना हो। इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस में MD-CAT के बारे में और भी बनाऊंगा, आपको गाइड करूंगा बगैर किसी फायदे के। और आपका अगर कोई टॉपर दोस्त हो या आप कोई भी दोस्त हो, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपने मेरी ये न्यू वीडियोस नहीं देखी तो इसको मस्ट देखिए, आपको फ़ायदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।